नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 5 का विषय हिंदी का कवि बाल गीत नन्हा मुन्हा राही हूँ पढ़ेंगे। तो इस बाल गीत के कवि है शकील बदायूनी। तो आइए देखते हैं। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। इसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। तो दोस्तों, अब हम पहले ये बाल गीत गाएंगे। तो चलो शुरू करें। नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बाल दोस्तों, आगे हम कह चुके इस तरह इस बाल गीत के कवि है शकील बदायूनी। तो चलो दोस्तों, अब हम कविता को समझेंगे। तो इस बाल गीत में नन्हा बच्चा क्या कहता है कि नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही। राही यानी कि सड़क पर चलने वाला मुसाफिर हूँ। नानो मुन्नो राही छू, देशनो सिपाही छू। मारी साथे बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रस्ते पे चलूँगा न डर डर के, હું રસ્તા ઉપર डरीને બીવાઈને નહીં ચાલું એમ। ચાહે મુझे जीना पड़े મન કે, હું સીના તાણીને ચાલીશ, બરાબર। ભલે પછી ગમે એટલી મુશ્કેલો મારી રસ્તામાં આવે પણ હું ડરીને ચાલીશ નહીં, હું નીડર થઈને ફરીશ। મંજિલ સે પહેલે ન લૂંગા કહી દે, હું મારું જે કાર્ય છે દેશ માટે હું પૂરું કરી અને પછી જ મારો દમ એટલે કે મારો જીવ છોડીશ એમ,
એ સિવાય હું મારું દમ પણ છોડીશ નહીં. દમ એટલે જીભ. આગે बढ़ाऊंगा कदम. दाहिने बाएं, ડાબે જમણે, ડાબે જમણે, ડાબે જમણે. ધૂપ મેં પસીના મેં બહાઉંગા જા. હું જ્યાં ધૂપ એટલે તડકો, પસીનો એટલે પરસેવો, હું જ્યાં બહાવીશ, જ્યાં પરસેવો પાડીશ, હરે હરે ખેત લહેરાएंगे. ત્યાં લીલા લીલા ખેત, હરે એટલે હરિયાળી, હરિયાળી ખેતરોમાં ફેલાઈ જશે, લહેરાશે. ધરતી પે પાપી ન પાએંગે જન. અને આ જે ભારતની ધરતી છે તેના ઉપર એક પણ પાપી જન્મ લેશે નહીં. આગે હી આગે बढ़ाऊंगा कदम. दाहिने बाएं, दाहिने बाएं. बड़ा हो कि देश का सहारा बनूंगा. હું મોટો થઈ અને દેશનો સહારો બનીશ. એમ દેશને હું મારું જીવન અર્પિત કરીશ, મદદ કરીશ દેશને. દુનિયા કી આંખો કા તારા બનૂંગા. દુનિયાની આંખોનો સિતારો બની જઈશ. રખૂંગા ઊંચા તિરંગા હરદમ. અને એ રીતે હું મારા દેશનો તિરંગો છે તેને ઊંચો રાખીશ. આગે હી આગે बढ़ाऊंगा कदम. दाहिने बाएं थम. શાંતિ કી નગરી હે મેરા યહ વતન. આ મારું જે વતન છે, મારો જે દેશ છે તે કેવો છે? શાંતિની નગરી છે. ત્યાં નીરવ શાંતિ છે. સબકો સિખાઉંગા મેં પ્યાર કા ચલન. અને હું બધા જ જે નાગરિકો છે બધાને હું પ્યારનું ચલન એટલે કે બધે પ્યાર વહેતો કરીશ. દુનિયા મેં ગીરને નહીં દૂંગા કહી બમ. હું દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ જે બોમ્બ છે તેને બોમ્બને હું ગીરવા નહીં દઉં, પડવા નહીં દઉં. આગે હી આગે बढ़ाऊंगा. આગળના આગળ હું મારા કદમ बढ़ाવતો રહીશ. દાહિને બાય, દાહિને બાય, ડાબે જમણે, ડાબે જમણે. હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈશું. નન્હા યાની છોટા, ધૂપ યાની તડકો, રાહી એટલે મુસાફરી યાત્રી, સિપાહી એટલે સૈનિક, વતન એટલે દેશ, જન્મભૂમિ, મંજિલ એટલે લક્ષ્ય ધ્યેય, ચલન એટલે વ્યવહાર, આચરણ, दम એટલે सांस, बम એટલે કે विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, कदम એટલે पैर. मुहावरे का अर्थ आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा. अब हम कविता के आधार पर अभ्यास के प्रश्नों के जवाब देखेंगे. एक उत्तर दीजिए. प्रथम प्रश्न है, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो. तो ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ, मैं कूड़ा कूड़ेदान में ही डालूँगा, मैं पानी की बचत करूँगा, मैं बिजली की बचत करूँगा, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा, मैं किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा. प्रश्न 2, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते. तो अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी कीमत पर राष्ट्रद्रोह न करता, देश के लिए अपने प्राण भी दे देता और देश को दुश्मनों से बचाता. प्रश्न 3, ऐसे सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया हो, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा. तो लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता होगा कि मैं घायल ना होता तो अंत तक दुश्मनों से लड़ता रहता, मेरे साथी सैनिक मुझे देखकर भावुक ना हो जाए तो अच्छा है, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा. प्रश्न 4, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ. तो हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरी, सफ़ेद और हरा. तो केसरी रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है. आगे देखते हैं. 2, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है. गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब. एक, बच्चा धूप में पसीना बहेगा तब क्या होगा. तो जो खेत हरे भरे बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा. 2, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा. 3, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा. 4, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो
तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। 3, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। एक यह नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ, एक तुमने यह नारा किस अवसर पर बोला है? तो हमने यह नारा 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे अवसरों पर बोला है। दूसरा प्रश्न है, इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे बोलते हैं? तो इस नारे के अलावा हम वंदे मातरम, भारत माता की जय, आज़ादी अमर रहो, 1 2 3 4, गांधी जी का जय जयकार आदि नारे बोलते हैं। 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे। बताओ, एक, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। प्रश्न 2, क्यों बनना चाहते हो? तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनकर अपने लोगों और देशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ। उन्हें अच्छा और किफ़ायती इलाज मिले ऐसा प्रयत्न करना चाहता हूँ। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। प्रश्न 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा मुन्हा राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। प्रश्न 5, देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक देश का सिपाही है। 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। आगे देखते हैं। 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आगे तो पीछे, दाया तो बाया, धरती तो आकाश, बड़ा तो छोटा, धूप तो छाव, ऊंचा तो नीचा। अब यह उदाहरण है कि आगे तो पीछे। तो उपयुक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। देखो एक उदाहरण के, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। दूसरा वाक्य बनाए कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। तो ऐसे हम विलोम शब्द का अर्थ ढूंढ तो लिए हैं, विषय वाक्य बनाएंगे। तो दाया तो बाया, तो हम वाक्य बनाएंगे दाया हाथ आगे करो। दूसरा वाक्य बाया हाथ पीछे करो। तीसरा विलोम शब्द है धरती तो आकाश, तो यह हम धरती पर रहते हैं। दूसरा वाक्य पंछी आकाश में उड़ते हैं। चौथा शब्द है बड़ा तो छोटा, तो मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। पांचवा शब्द ऊंचा तो नीचा, तो क्लास में राहुल का कद सबसे ऊंचा है, क्लास में रोहन का कद सबसे नीचा है। छठा शब्द है धूप तो छाव, तो किसान धूप में काम करते हैं, छाव में शीतलता मिलती है। आगे देखते हैं। 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। तो पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द गुजराती में बोलते हैं। तो राही, राही यानी मुसाफिर पंथी, सिपाही यानी फौजी सैनिक, धरती यानी पृथ्वी धरा, रास्ता यानी पंथ राह, मंजिल यानी लक्ष्य ध्येय। 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। 1, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो गुजराती में अनुवाद કરીશું શું બનશે કે
धरती ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। दूसरा वाक्य है, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे तो बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चाली सकशे। तीसरा वाक्य, मैं देश का सिपाही हूँ तो हूँ देशनो सैनिक छूं। 4, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा तो दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़शे नहीं। 5, हमारे देश का नाम भारत है तो आपणा देशનું नाम भारत છે। प्रश्न 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। प्रथम है, नन्हा राही बिना डरे रास्ता पर चलेगा। काव्य पंक्तियाँ आएंगी, रास्ते पर चलूंगा ना डर डर के। दूसरा वाक्य, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा तो मंजिल से पहले ना लूंगा दम। तीसरा वाक्य, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा तो दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। 4, हमारा देश शांति प्रिय है तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन। 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। कोष्टक में शब्द दिए गए रहा है, रहे, वाक्य है लड़के खेल रहे हैं। दूसरा, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं और हम दिए गए तो इसमें आएगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीसरा, आप कहाँ जा रहे हैं और हैं तो दूसरा वाला है जिसके ऊपर मिंडी नहीं वो आएगा, मिंडी है वो आएगा। चौथा शब्द, खाली जगह किताबों में से वे आपकी किताब कौन सी है तो ये और इन, तो इसमें आएगा कि इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। पांचवा वाक्य, हम खाली जगह तो पढ़ता है पढ़ते हैं तो यहाँ आएगा कि हम पढ़ते हैं। प्रश्न 7, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो हम देश के बारे में पहले लिखेंगे। तो भारत हमारा देश है। पुराने जमाने में यह भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। वहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। अब हम सिपाही के बारे में लिखेंगे। तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में से वह कभी नहीं डरता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। आगे देखते हैं। 8, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं? तो प्रथम किसान। तो किसान देश की सेवा कैसे करते हैं? तो कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद और दवाइयों का उपयोग कम करके किसान देश की सेवा करता है। अब शिक्षक, तो छात्रों को उत्तम शिक्षा देकर बच्चों के जीवन कौशल और जीवन मूल्य बच्चों में जीवन कौशल और जीवन मूल्य स्थापित करके उनके आदर्शों का आचरण करके। खिलाड़ी, तो खेल दिली लगकर धोखेबाजी छोड़कर सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। कलाकार, तो आजीवन कला की साधना करके केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर
मूल्यों को उजागर करके। आप यानी कि हम कैसे करेंगे देश की सेवा? तो अच्छी तरह से पढ़ाई करके, अच्छे मूल्यों को अपने अंदर उतार कर, अच्छे आदर्शों का पालन करके हम अपने देश की सेवा करेंगे। 9वां प्रश्न है, शिक्षक द्वारा दाया एवं बाया किसे कहते हैं यह जाने। तो दाया यानी ગુજરાતીમાં કહેવાય ડાબું અને બાયા એટલે કે જમણું। तो बाल दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।